सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर। आज मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाली हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों का डाउट है एंड कुछ चीज़ों की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उन सब का आज मैं जवाब दूंगी। तो आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों के जो भी सवाल है उसके आंसर्स आपको मिल जाए एंड उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं मैम सुबह उठना नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाती है, हम अलार्म तो लगा लेते हैं लेकिन फिर नींद ही नहीं खुलती है ऐसा। ठीक है, तो उसका ना एक बहुत ही देसी जुगाड़ है एंड बहुत सिंपल है जो कि मुझ पर काम करता है, क्योंकि वो सोल्यूशन मुझे मेरी मम्मी ने दिया एंड मम्मी के साथ साथ जेठालाल की दया, मतलब कि हमारी दया बहन, उन्होंने भी दिया था उनके एक एपिसोड में। तो मैंने जब ये ट्राई किया मुझ पर, आज मुझे कितने साल हो गए मैं वो ट्राई कर रही हूँ एंड मुझ पर डेली वो वर्क करता है, इसलिए मैं जो टाइम मुझे चाहिए मैं उस टाइम पर सुबह उठ जाती हूँ। तो कैसे मैं बताती हूँ, ठीक है, शायद से आपको मैं करके ही दिखाती हूँ। तो आपको करना क्या है, ठीक है, ऐसे आप सो गए रात को, मैं तो अभी सोफ़ा पर दिखा रही हूँ आपको। तो रात को हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा काम वगैरह सब कर फिर हम सोते वक्त फ़ोन में लग जाते हैं, राइट। तो फ़ोन का भी हमारा जब हो जाता है हम रख देते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। उस टाइम पर ये करना है, ठीक है, जब आपके दिमाग में और कुछ नहीं होता, कुछ और काम नहीं होता, कुछ और थिंकिंग नहीं होती, तब कि आप प्रॉपरली सोने जा रहे हो। तो आपको करना क्या, आप ऐसे लेट गए अपने तकिए पर, ठीक है। तो मैं अभी बेड पर नहीं हूँ, मैं अपने सोफ़े पर आप लोग को दिखा रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने फ़ोन रख दिया, अब आप सोने की तैयारी कर रहे हो। आपको सपोज़ आपको सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। रात को कितने भी बज रहे हो, कितने भी बज रहे हो, चाहे 11 बज रहे हो, चाहे 10 बज रहे हो, चाहे 2 ही क्यों ना बज रहे हो, आपके दिमाग में आपको एक ही चीज़ लानी है और मन में बोलना है, ज़ोर से नहीं। मैं अभी आपको ज़ोर से बोल कर दिखा रही हूँ, लेकिन आपको मन में बोलना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। 3 बार ये करने के बाद 1 2 3 4 5 ऐसा करके मस्त अपने हिसाब से ऐसे आप सो जाओ जैसे आप सोते हो, ठीक है। ये देसी नुस्खा है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बस सोते वक्त जब आप पूरे ब्लैंक हो जाते हो तभी आपको ये करना है। और ये मेरी मम्मी का और अपनी जो तारक मेहता वाली दया बहन है उनका नुस्खा है ये, ठीक है। तो आप समझ गए आपको क्या करना है। आप लोग कहोगे कि ये यार फुलिशनेस है, ये क्या है, बेवकूफ़ी है, पर पता नहीं कैसे ये सीरियसली वर्क करता है। सीरियसली मेरे लिए पिछले 10 सालों से ये हर दिन वर्क कर रहा है। मैं फिर भी अलार्म लगाती हूँ ताकि ना कभी अगर बाय चांस मिस आउट हो गया तो एटलीस्ट मैं अलार्म की वजह से टाइम पर उठ पाऊँगी। तो इसलिए आप एक बार ये कर देखिए और मुझे बताइए कि ये फ़नी सा लॉजिक आपको कैसे लगा बिहाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द टाइम। जो आप डिज़ायर्ड टाइम पर उठना चाहते हो उस टाइम का आप उतनी बार टैप करो। जैसे सपोज़ आपने आप वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपको सुबह जॉब एंड ऑल पर जाना है तो 7 बजे उठना है, राइट। तो ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना है, हल्का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके फिर सो जाओ। देखो हंसी आ रही होगी, मेरे को भी आ रही है, ये बताते वक्त ही मुझे हंसी आ रही है, बट ये लिटरली बहुत वर्क करता है, मेरे लिए करता है, क्या पता आप लोगों के लिए करे ना करे। तो आप ट्राई करके देख लो। इतना सब कुछ जब ट्राई कर लिया तो इसको भी ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे करना है आपको। गारंटीड बोल रही हूँ, सत्य है, गारंटीड बोल रही हूँ कि आपको नींद आ जाएगी एंड आप सुबह उठ भी जाओगे आपको जो भी वक्त चाहिए उस वक्त पर, चाहे वो 5 क्यों ना बज रहे हो, चाहे 6 क्यों ना बज रहे हो। देखो शुरुआत में अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई अगर ये वर्क नहीं किया तो मैं क्या करूँ, मैं फिर भी अलार्म लगा कर रखता हूँ या रखती हूँ, चलेगा, वेल एंड गुड। मैं आज भी अलार्म लगाती हूँ, क्या पता अगर किसी दिन इस लॉजिक का मन किया और ये नहीं काम किया और मैं खर्राटे मारकर कुंभकर्ण की तरह सोती रही तो फिर क्या होगा।
इसीलिए मैं अलार्म भी लगाती हूँ। तो आप लोग ऐसा करिए, रात को जब आप ये सब करते हो तो साथ में अलार्म भी लगाओ, ओके, जिससे कि आपको एक श्योरिटी रहती है कि आपको कितने बजे उठना है। इस चीज़ से मैं तो देखो खुद पर एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कुछ भी चीज़ है ना, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे खुद पर, तब तक आप उस चीज़ का निवारण नहीं लगा सकते कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने खुद पर भी ट्राई की है, कुछ वर्क की कुछ नहीं वर्क की, लेकिन ये जो सोने वाला सिलसिला है, ये जो देसी जुगाड़ है, ये मैं नहीं बोलकर तो पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। एंड एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी दिन इस चीज़ को जो है ये मिस आउट करके मैं गलत टाइमिंग पर उठी होंगी, नहीं, कभी नहीं, कभी मतलब कभी नहीं ऐसा हुआ। मतलब लिटरली अलार्म बजने के 5 मिनट पहले ही मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में वो डिज़ायर्ड टाइम मैंने फिक्स कर रखा है कि मुझे इस वक्त तक उठ जाना है करके। तो ये आप कोशिश करके देखिए, 2-4 दिन करके देखिए, हफ्ता भर करके देखिए, और फिर मुझे कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में आकर बताना कि आप लोगों को ये लॉजिक जो है, ये देसी जुगाड़, ये आपके लिए वर्क किया क्या नहीं, ओके। एंड कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, सब कुछ जो है वो लेटे लेटे ही करना है। हाँ भाई, ये देखो, ये भी तो अब आपको पता चल गया कि सोने से पहले, मतलब जब आप सब कुछ रख कर आप सोने जाने वाले होंगे, तब आपको करना है ये, ताकि वो अच्छे से वर्क करे और आपका माइंड जो है वो और किसी चीज़ की तरफ डिस्ट्रैक्टेड ना हो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहे उसी आपके टाइम के ऊपर कि आपको कितने बजे उठना है। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि बहुत से लोगों ने बोला, हम जब एक्सरसाइज एंड ऑल वगैरह सब करते हैं, शुरू में तो 15-20 दिन या महीना भर वेट अच्छे से कम होता है, लेकिन फिर एक बैक रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो उसका क्या रीज़न है? देखो क्या होता है ना, हमारे बॉडी में अब हमने गिनने के लिए तो नहीं लिया कि कितना % फैट है, कितना % मसल है, ये सब हमने गिना नहीं है, बराबर। हम पर्टिकुलरली गिन नहीं सकते कि अपने बॉडी में क्या कितना % है। तो वो क्या करता है, आप जब वर्कआउट शुरू करते हो, ठीक है, आपके बॉडी को आप एक बोलते हैं ना मूवमेंट देते हो, एक हैबिट लगाते हो, तो वो अच्छे से लूज़ डाउन होने लगता है, ठीक है। एक टाइम पर है ना वो स्टॉप हो जाता है। रीज़न इसका ये है कि वो अपने बॉडी को खुद ब खुद आदत लगा रहा है कि इसके आगे आपको शुरू में तो फास्ट लगेगा, वेट लॉस हो रहा है, फिर स्टक होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो बॉडी खुद ब खुद वो माइंड से कनेक्ट होकर कहती है कि भाई यही अपना रूटीन है, तो अभी कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, अब धीरे धीरे चलते हैं। तो आप लोगों को तो लगता है कि वो स्टक है, इस वजह से आप क्या करते हो, यार ये तो कमी नहीं हो रहा, मेरा इतना करके क्या फ़ायदा है। वो ही तो टर्निंग पॉइंट है। अगर आप उसी वक्त पर रुक जाओगे ना, उसी वक्त पर हार मान लोगे ना, डेफिनेटली आपका वेट फिर से बढ़ेगा, वो कम भी नहीं होगा और वो वैसे बैलेंस भी नहीं रहेगा, वो फिर से बढ़ेगा। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपका वेट स्टक हो जाए, डोंट स्टॉप योर रूटीन, डोंट स्टॉप योर एक्सरसाइजेज, डोंट स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग। आपका जो शेड्यूल है उसे जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 दिन, उसके बाद वो फिर ग्राम्स में कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये मत सोचो अरे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भी इतना धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई वेट है, खाना तो है नहीं कि जिस स्पीड से खाओ उस स्पीड से ख़त्म हो जाए। वेट है, बॉडी है, जब बढ़ने के लिए उसको टाइम नहीं लगता, वो तुरंत बढ़ जाता है, तो कम होने में तो उसको टाइम लगेगा ना यार, क्योंकि वो जमा हुआ सब अपना फैट्स है और जो बोलते हैं ना चर्बी वगैरह वो सब है, तो वो उसको पिघलने में टाइम लगता है, बराबर। तो इसीलिए आप उस चीज़ पर कंसंट्रेट रखिए एंड आप अपने शेड्यूल से डगमगा मत जाइए, ओके, उसे कंटिन्यू रखिए। स्टक होना वेट कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आप जब पतले हो जाओगे, आपके डिज़ायर्ड वेट तक आप पहुंच जाओगे और उसके बाद स्टक हुआ, देन मतलब कि आपके बॉडी में फैट्स एकदम गायब हो चुका है। अब आप आपके डिज़ायर्ड वेट पर पहुंच चुके हो, तो उसके बाद आपको करना क्या है, बस उसे मेंटेन करना है। आप लोग ये सोचते हो क्या कि बाबा 10 दिन में 5 किलो वज़न कम हो गया, तो आने वाले 10 दिन में या आने वाले 2 महीने में उस हिसाब से देखा जाए तो इंसान तो गायब ही हो जाएगा, उसके बॉडी में मांस मटन कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ हड्डी का ढांचा वो रह जाएगा। तो चीज़ें धीरे धीरे ले जाना सीखो, फास्ट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं, हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है भाई, कौन सा हमें कहीं जाना है कि एकदम फिट होकर ही जाना है, पतला होकर ही जाना है, नहीं ना, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए टाइम निकालो। वो बोलते हैं ना अच्छी चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है, तो ये अच्छी चीज़ है तो इसे टाइम दो,
आराम से होने दो, खुशी खुशी होने दो। ज़बरदस्ती करना है करना है करना है नहीं, ओके। तो गिव टाइम टुवर्ड्स योर बॉडी एंड गिव टाइम, ताकि वो वेट अच्छे से बैलेंसली कम हो। ऐसा ना हो कि आपका सिर्फ वेट लॉस हो रहा है और उसके साथ साथ आपका मसल भी लॉस हो रहा है, टिश्यू ब्रेकेज हो रहा है, तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। घाई घाई का काम शैतान का काम होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि किसी ने पूछा था कि मैम हमारा वेट कम तो हो गया, हम हमारे डिज़ायर्ड वेट तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है। समझो मैं मेरे डिज़ायर्ड वेट तक यानी कि 65-70 तक पहुंच गई, ओके। मैंने इतनी मेहनत मशक्क़त सब की, बाहर का खाना छोड़ दिया, सब किया, एंड डाइटिंग की जगह मैं घर का खाना खा रही हूँ वगैरह, ये सब किया मैंने, और 65-70 तक पहुंच गई मैं, ओके। फिर अब मुझे क्या लगा कि यार मैं तो अभी कम हो गई, अब ऐश ही ऐश है बॉस, अब जो खाओ सो खाओ, अब वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं मेरी पहली लाइफ फिर से अपनाऊं कि गप 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 सब बाहर का फिर से खाने लगूं और बॉडी को कुछ मूवमेंट ना दूं, फिर से बैठकर मस्त मज़े में टीवी देखती रहूं, बैठकर खाना खाऊं, ये करूं, और ना एक्सरसाइज करूं, ना वर्कआउट करूं, ना सब टाइम टू टाइम करूं, तो मेरी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाएगी ना। अगर मैं पहले जैसा शेड्यूल फिर से रखूँगी जिसमें कोई शेड्यूल ही नहीं था, तो मेरी बॉडी का भी तो शेड्यूल बिगड़ जाएगा ना, बराबर कि नहीं। सपोज़ आप एक गार्डनियर हो या फिर आपको घर में फूल पौधे ये सब पसंद है, ठीक है। आपने एक बीज लगाया किसी फूल का, हाँ, उसको आपने अच्छे से पानी खाद वगैरह सब कुछ दे दिया और वो अच्छे से बढ़ गया, उसमें एक फूल भी आ गया बहुत सुंदर सा, तो उसके बाद क्या आप उसे मेंटेन करना छोड़ दोगे? नहीं ना, आप उसको भी मेंटेन करोगे ताकि उसको भी अच्छे से खाद पानी मिलता रहे, हर दिन मिलता रहे, उसमें और अच्छे अच्छे फूल आने लगे। हाँ, सिर्फ एक बार आ गया तो मतलब क्या ख़त्म? तो ऐसा ही अपनी बॉडी भी है ना, आपको उसे मेंटेन रखना है, मेंटेन। देखो क्या करो पता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब आप आपके डिज़ायर्ड वेट पर पहुँच जाते हो ना, उसके बाद आप आपका वर्कआउट जर्नी सेम रखिए, कुछ बदलाव मत करिए, सब कुछ सेम रखिए, टाइम टू टाइम खाना एंड वर्कआउट जर्नी वगैरह। हाँ, अगर आपको बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है उस टाइम पर आप खाइए, बेझिझक खाइए, लेकिन साथ ही साथ वर्कआउट और आपकी सारी शेड्यूल्स भी जारी रखिए, ताकि आपने जो खाया वो पेट में गया, फिर उसको आपने वर्कआउट करके फिर से बर्न कर दिया, तो आपका सपोज वेट 75 है, आपने उसके ऊपर 1000 कैलोरी समथिंग कुछ खा लिया, हाँ, अगले दिन आपने वर्कआउट करके उस 1000 कैलोरी को भी मिटा दिया, फिर आपका वेट फिर से बैलेंस ही रहेगा ना। जब आप कुछ करोगे नहीं उसको मेंटेन करने के लिए, तो आपका वेट तो बढ़ेगा ही ना बाबा। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं, कौन लड़कियां ऐसी होती है और कौन लड़के जो कितना भी खा ले उनका वेट ही नहीं बढ़ता, तो वो उनका बॉडी सिस्टम वैसा हो जाता है। लेकिन हम जो पहले फैट थे एंड अभी फिट हो गए हैं, तो हमारे लिए वो लागू नहीं होता बॉस। हम सिर्फ खाने को देख भी लेना हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो जब आप आपके डिज़ायर्ड वेट पर पहुंच जाओ तो आप उस चीज़ को बैलेंस रखो। बाहर का कुछ खा भी रहे हो तो अगले दिन डबल मेहनत करके उसको घटाओ, उसकी सारी कैलोरीज घटाओ, आपके मुंह को टेस्ट का टेस्ट भी मिल गया और आपके बॉडी में से फैट निकल भी गया, ठीक है। तो मेंटेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप घर साफ करते हो, ठीक है, आपने अगर 10 दिन घर साफ नहीं किया तो आपका घर क्या बन जाएगा, खंडर। तो घर को भी तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती, तो हमारे बॉडी को भी तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है ना। तुम लोग शांत नहीं बैठोगे, मैं कुछ बात कर रही हूँ समझ नहीं आता, ये पट। तो आप है ना आपके दिमाग में ये फिट कर लो कि आपको ज़िंदगी भर वर्कआउट करना है। अगर आपको आपकी बॉडी मेंटेन रखनी है तो आपको ज़िंदगी भर वर्कआउट करना है। फिर चाहे आप कुछ भी खाओ, चाहे पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, लेकिन वर्कआउट आपको ज़िंदगी भर करना है। उसको देखो यार, हम खाने को हमारे लाइफ का एक पार्ट बनाते हैं, ठीक है, खाना खाना, पानी पीना, सोना, तो इन सब को जब हमारे लाइफ का एक हम पार्ट बनाते हैं तो एक्सरसाइज वर्कआउट्स वाले शेड्यूल्स को भी हम हमारे लाइफ का एक पार्ट ही बना देते हैं। वो अपने लाइफ का एक हिस्सा है ये समझकर आप करोगे ना, तो आप कुछ भी खाओ ना यार, कुछ भी खाओ, आपका वज़न एकदम मेंटेन रहेगा। लेकिन आप कहोगे अरे मैंने कम किया, मेरा वज़न बढ़ गया, तो वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने मेंटेन नहीं किया। मेंटेन करना इज़ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं अभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग मेरे जैसे हैं, हेल्दी है, पहले वज़न कम करो, अपने डिज़ायर्ड वेट तक आओ, उसके बाद
अब जो चाहे वो खाओ, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करो हर दिन वर्कआउट करने के साथ साथ। ओके, आसान है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी ये बहुत आसान है, ये मुश्किल है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपने लाइफ में एंटर करते हैं ना, तो उसे एज एन लाइफ का एक पार्ट बनाकर अगर हम करें तो वो आसान लगता है। ठीक है, हम ह्यूमंस है यार, हम आलसी होते हैं, किसी दिन नहीं उठ सकते। अगर आप किसी दिन नहीं उठते, अगर आप वर्क वाले हो, आपको संडे को छुट्टी मिलती है और आप उस दिन लेट उठते हो, कोई बात नहीं, भले क्यों ना लेट उठते हो, लेकिन उठते ही अपना जो शेड्यूल है वर्कआउट का वो करो। उस दिन ये मत सोचो अरे मैं लेट उठ गया यार, क्या आज करूँ, चल जाने दे कल करता हूँ, नहीं, ऐसा मत करो। तो ये वर्कआउट्स वगैरह ये सब हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, ये मैं समझ गई हूँ। और मैंने, बोलते हैं ना, समझ तो मैं बहुत पहले चुकी थी, लेकिन अपनाना नहीं चाहती थी, बट अब जब अपना रही हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगी, और थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उसमें हर एक बारीक डिटेल्स होंगी इस टॉपिक पर कि ये वर्कआउट्स, ये बोलते हैं ना बॉडी को मूवमेंट देना, ये सब क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो होप्स आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे कि आपका वेट क्यों बढ़ता है आफ्टर लूजिंग इट, आपका वेट क्यों स्टक हो जाता है, एंड आपको सुबह उठने के लिए क्या देसी जुगाड़ है वो भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही कुछ छोटी जानकारी वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू so much for hearing me out and giving your time. Love you all, Tedians. Take care and keep up the hard work what you're doing. Don't get demotivated. Love you all. Bye, Tedians.